सभी का स्वागत है। क्या स्लाइड आगे पीछे नहीं हो रही क्या पंडित जी? जी हो हाँ, हो रही है, हो रही है। दोस्तों, जिस नाम से उस परमपिता परमेश्वर को आप सभी लोग जानते हैं, भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, जीसस के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में, उसके बाद महावीर के रूप में, ये ईश्वर एक ही हैं, बस हमारी आस्था अनेक है। कहते हैं ना, नदी एक घाट बहुतेरे और कहे कबीर समझ के फेरे। तो हम लोग इस संसार में आए हैं और जो ब्रह्म है, जो शक्ति है, वो ईश्वर है, उसको जिस रूप में आप स्वीकार करते हैं उसी रूप में वो तब्दील हो जाता है और हमारे जीवन में वो सारी उपलब्धि मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बताते हुए खुशी हो रहा है, जो मैं इन जितने भी धर्म देखते हैं सभी का कदर करता हूँ, सभी का इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ईश्वर के अनेक रूप हैं। बस सारी शक्ति का एक ही मकसद है, जो मानव जब भी पृथ्वी पर आता है तो उसे महामानव कैसे बनना है, उसी का उपदेश इन सब के माध्यम से मेरे जीवन में मिला है। और इसलिए जो भी धर्म को आप मानते हैं वो पूरी शिद्दत से माने, क्योंकि वहीं से आपकी आत्मबल मिलती है। वही आत्मबल की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। कहते हैं ना, प्रार्थना और विश्वास ये दोनों ही अदृश्य हैं। प्रार्थना और विश्वास ये दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। और मेरे जीवन में भी जब मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया था तो ये काम मेरे लिए बिल्कुल असंभव था, मगर आज के लिए यह काम मेरे लिए बिल्कुल संभव हो गया। तो मैं आपको बताऊं, जो सबके जीवन में जब ये काम आता है ना, तो अपने परिचितों को, रिलेशन को जब बताने के लिए जाते हैं तो हर लोग इस काम को असंभव समझते हैं, मगर संभव उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जो ईश्वर को, इस लाभ को प्रेरणा से जोड़ देते हैं, प्रार्थना से जोड़ देते हैं और ईश्वरीय शक्ति से वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, 1000 रुपया 100 रुपया कमाना ये अपने हाथ की बात है, मगर लाखों और करोड़ों रुपया लगातार कमाना ये परमपिता परमेश्वर की ही वजह से है। और उनकी वजह से मैं भी करोड़ों रुपया प्रति वर्ष कमाने का मौका मुझे भी मिला और मेरे टीम में भी आज दर्जनों लोग इस मुकाम तक कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट, हमारी पढ़ाई लिखाई जो लास्ट में जब सेफ शॉप में मैं आया था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमारी जो एजुकेशन हुई थी, वहाँ मैंने अपने पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट किया। वहीं से वैदिक किया, वहीं से जो है भगवताचार्य किया, आयुर्वेदाचार्य किया और इस बिजनेस में आने का मुझे मौका मिला और परमपिता परमेश्वर की वजह से उस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला जहां तक लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। कभी नहीं सोचा था एक दिन तो मुझे 2 आदमी का टीम कैसे बनेगा, 4 आदमी का टीम कैसे बनेगा, 5 आदमी का टीम कैसे बनेगा। मगर वहां से शुरुआत करने के बाद मैंने जब इस संस्था में आया तो मेरा पहली बार जब मैं दिशा ट्रेनिंग गया था, तो उस समय का ये हमारा फोटो है। तो मैंने एक सपना देखा था उसी दिशा ट्रेनिंग में, जो आने वाला समय में मैं सब कुछ अपने टीम का खुद से करूंगा। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है या गलत है, ये नहीं सोचा था, बस मेरे माइंड में सेट हो गया था। और उस प्रोग्राम में जो है माधव सर आए हुए थे और उस दिशा ट्रेनिंग में माधव सर और विजयपाल सर थे, उन दोनों के द्वारा। और जब हमने बहुत बारीकी से बहुत चीज जब जाना समझा, बिजनेस को मैंने हल्के में लिया था। जब गया था वहां पे तो हल्के में लिया था, मगर उसी दिशा ट्रेनिंग में मेरी पहली बदलाव और पहली परिवर्तन हुआ। और पहले से ईगो भी था, क्योंकि मैं आचार्य था तो कोई भी सीनियर को समझता था कि उनसे मैं ज्यादा होशियार हूँ, ऐसा ही मेरे मन में चलता था। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो धीरे धीरे बाद में पता चला, जो आप किसी अपने प्रोफेशन के मास्टर होते हैं, मगर जिस प्रोफेशन में आप अगर जाते हैं और वो प्रोफेशन न्यू होता है तो फिर से आपको नए से सीखना पड़ता है। और जब नए से सीखना पड़ेगा तो नए से आप वहां पे बिल्कुल स्टूडेंट हो जाते हैं। ये समझ में आया जब हमारा 300-400 का टीम हो गया,
तब समझ में आया जो यहाँ पे स्टूडेंट बन के आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, न कि बाहरी दुनिया का ज्ञान नॉलेज आपके पास कितना भी है, उससे सेफ शॉप को कोई लेना देना नहीं। मैं जानता था मैं भगवताचार्य हूँ, इस साधारण आदमी लोग हमें क्या समझाएगा, क्या सिखाएगा, हमारे सामने इनकी क्या नॉलेज है, ये मेरे मन में हमेशा चलते रहता था, जिसके कारण मैं अपने सीनियर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता था। तो उसका कारण ये हुआ जो एक एरोगेंस था, ईगो था, पर धीरे-धीरे जब अपने आप में बदलाव आया, तो फिर आज के डेट में दुनिया के सबसे बड़े ऑफलाइन आज मुझे मिले, जिनका नाम महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल है, जिन्होंने जिनके प्रेरणा के कारण हम लोग जो है अपने जीवन को बदल पा रहे हैं। जो ये दिशा ट्रेनिंग एक ऐसी दिशा ट्रेनिंग है जिसमें साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन को कैसे बदल सकता है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। और यहीं पे हमारी दशा बदली, मैं मानव के रूप में वहां गया था और महामानव के रूप में बदल के वहां से आया। उसके बाद मुझे नहीं पता था, क्योंकि हिंदुस्तान में ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही थी और उसमें कई कंपनियां, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस समय में पैन और आधार कार्ड लिंक हो रहा था। उस समय केवाईसी क्लियर हो रहा था, तो जो जो फ्रॉड कंपनियां थी वो उस समय में बंद हो रहा था। कहानी 2015 की है, जब मैंने सब शहर में बिजनेस को लेकर के जब गया तो लोग एक ही चीज बोलते थे, सब लोगों की कंपनी बंद हो रही है और आपकी कंपनी चलेगी। तो मैंने एक ही चीज बोलता था, जो सब लोगों की कंपनी बंद हो रही है मगर मेरी कंपनी 15 साल से चल रही है तो इसलिए और आगे चलेगी। बाकी जो कंपनी है उसमें नॉन ब्रांडेड सामान है और मेरी कंपनी में ब्रांडेड सामान है। तो ये सब बोल करके हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उस समय में गाइडलाइन थी नहीं, जब 15 में मैंने ज्वाइन किया था। और 29 नवंबर 2016 को जब रामविलास पासवान जी के कैबिनेट के द्वारा हमारी कंपनी, जब गाइडलाइन आया भारत सरकार का, उसमें सबसे नंबर 1 पे हुआ, तब गर्व से, भरोसा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग काम करना शुरुआत किए। हम नहीं जानते थे जो हम जिस संस्था में काम करते हैं वो हमारे डायरेक्टर की सोच कितनी बड़ी है, क्योंकि अदर कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो वर्तमान पैसे के लिए काम करते हैं और वर्तमान लाभ देते हैं अपने लोगों को। मगर हमारे पांचों जो विजनरी डायरेक्टर हैं, ये अगर कहूँ तो पृथ्वी पर आए हुए ये हमारे पंच देवता हैं। जैसे हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो पंच देवता की पूजन करते हैं। पंचदेव पूजन करने के बाद ही किसी कार्य को हम पूर्ण करते हैं। वैसे ही आज के डेट में हमारे ये पंच देवता हैं और इनको मैं प्रणाम करता हूं और इन्हीं की वजह से आज ये सेफ शॉप भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड आज के डेट में हाथ मिला के साझी होकर काम कर रहा है। रिलायंस, आदित्य बिरला, रायमंड, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सिर्फ शब्द काफी है। और अगर ये नाम हम बोलते हैं जो इस संस्था में ये सब ब्रांड की कंपनी है जो साझी होकर हमारे साथ काम कर रहा है, ये शब्द मेरे लिए काफी है, जो और पूरे इंडिया में किसी के पास ये शब्द नहीं है जो मेरे पास है। पूरे वर्ल्ड की कोई कंपनी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ना हो जिसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, जिसमें हमारे प्रथम डायरेक्टर हैं मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी, मिस्टर राज आनंद जी, मिस्टर हरीश सोंधी जी। ये पांचों को मैं भगवान के रूप में मानता हूँ, पंच देवता के रूप में मानता हूँ। इस कलयुग रूपी पंच देवता हमारे जीवन में आशीर्वाद हमेशा बनाए रहें और मैं आगे बढ़ता रहूं। उसके बाद इन पंच देवता के बाद हमारे जीवन में वशिष्ठ गुरु के रूप में, विश्वामित्र गुरु के रूप में महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर का हाथ मिला। और जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला था तब तक मैं इस शेप शॉप को कर रहा था। डायमंड बनने के बाद भी मन में एक संशय बना रहता था, जो पता नहीं आगे बड़ा काम करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड जो था वो नॉर्मल माइंड नहीं था। अदर लीडर का सपना डायमंड बनने का होता है, मगर जब मैंने इस बिजनेस में आया था तो सबसे लास्ट कोर्स देखा, वहां पे लिखा हुआ था 2015 में सबसे लास्ट कोर्स था क्राउन एम्बेसडर। तो मेरा सपना था हमें क्राउन एम्बेसडर बनना है और कौन ऐसा व्यक्ति हमें मिलेंगे जो हमको जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचने की टोटल जानकारी दे सकते हैं। मगर गुरुदेव का जब हाथ मिला और साथ मिला तो अब यूसीए भी एकदम जो है आसान लग रहा है, क्योंकि जिस जहाज का कमांडर महागुरु नरसिंह ग्रेवाल हो, तो जहाज के लिए रिजल्ट लाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। जब मैं अकेले अपने दम पे
वीनस बन सकता हूं, तो गुरुदेव की आशीर्वाद से जो है वीनस में गुरुदेव ने सपोर्ट किया, आज मरकरी लेवल पे हूं, और मरकरी से यूसीए बनना तो बिल्कुल आसान है। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद जो है हमेशा मुझे बनता रहे, जिसके बदौलत में पूरे हिंदुस्तान में आपको एक मैं अपना सेवा के रूप में कहें, शिष्य के रूप में कहें, गौरवान्वित महसूस जरूर करवाएंगे। बस गुरुदेव 5 साल वक्त चाहिए, मैं 5 साल और इसमें फ्रेशर बन के काम करने के लिए तैयार हूँ, और फ्रेशर बन के काम करके मैं उस मुकाम को प्राप्त करके गुरुदेव आपको प्राउड फील होगा मेरा नाम लेने पर पूरे हिंदुस्तान में। जहां भी जाएंगे मैं मजबूर कर दूंगा गुरुदेव, जहां भी जाएंगे तो आपको नवज्योति वत्स की याद जरूर आएगी। और वैसे भी हम आपके दिल में रहते हैं, आप हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। दिल से मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मैं साधारण इंसान था, और आपके आशीर्वाद के बाद एक महामानव जैसा महसूस कर रहा हूँ हर पल हर वक्त। गुरुदेव आप हमारे फंक्शन में आकर के हमारे बिजनेस को ऐसा रूप देते हैं जहां से हम एक कॉन्फिडेंस लेते हैं, जो आने वाला भविष्य में आप हमेशा मेरे साथ रहें। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते रहते हैं, जय ईश्वर महागुरु का हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि बाधा विघ्न बहुत आने वाला है लाइफ में, और उस सबको खत्म एक गुरुदेव हमारे जीवन में रहेंगे तो सतत सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये मुझे आशा है, ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। गुरुदेव अगर मेरे साथ हैं तो कोई अगर मेरे साथ हो या ना हो, पूरी दुनिया को हम फतह कर सकते हैं। बस कहते हैं ना, गुरु बिन भवनिधि तरह ने कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। शिव के समान भी कोई है तो गुरु के बिना नहीं तर सकता है। और मुझे दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर और दिल के साफ, अंतरात्मा से किसी को आशीर्वाद देने वाले, अंतरात्मा से किसी को प्रमोट करने वाले, दिल में कोई छल कपट नहीं गुरुदेव का। क्योंकि मैं जब भी गुरुदेव के सामने आता हूँ, गुरुदेव बनावटी बात कभी नहीं करते हैं। जब भी करते हैं तो दिल की बात करते हैं, और दिल से किसी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं, गुरुदेव के टीम में आज के डेट में 70 लाख एंड एबव लीडर है, मगर उसमें अगर 5 लीडर से अगर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो उस 5 में हम भी जरूर हैं। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है। मैं कोशिश करूंगा इस 5 में 1 में आने का प्रयास करूंगा। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा गुरुदेव मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपके चरणों में, आपके कदमों में रहने के लिए मुझे जो कीमत चुकाना होगा हम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। गुरुदेव बस एक ही है, जहां भी रहूं आपके, आप मेरे साए बने रहें और हम आपके साए बने रहें, बस ये हमारा सपना है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद की वजह से हमेशा जो है माधव सर और विजय पाल सर, ये दोनों हमारे जीवन के उस गुरुकुल में मैं हूँ, जो मैं कह सकता हूँ जो क्लास टीचर के रूप में हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल हैं, मगर सारे विषय की जानकारी माधव सर, विजय पाल सर हमारे वह सहयोगी लीडर हैं, जो टीम को मैं लीड नहीं कर पाता हूं, जिस टीम को मैं संभाल नहीं पाता हूं, उसको माधव सर बखूबी उस टीम को संभाल लेते हैं और चला लेते हैं। और जो टीम हमसे नहीं संभलता है वो सारे टीम माधव जी के निगरानी में काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है जो मैं उन ऑफलाइन के टीम में काम करता हूं, जो ऑफलाइन मैं उनके साथ रहूं तो भी और न उनके साथ रहूं तो भी हमारा शुभचिंतक है और हमारा भला सोचते हैं, हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। कभी कभी जो है शुरुआती के दौर में माधव सर पे मेरी तकलीफें भी होती थी, जो सर लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं हमें बुलाते नहीं हैं, हमें बताते नहीं हैं। फिर बाद में पता चला जो हर लोगों की एक जिम्मेदारी और जिम्मेवारी अलग अलग है। तो गुरुदेव ने माधव सर ने और नरसिंह अग्रवाल सर ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद की वजह से मैं आगे फल फूल रहा हूँ, और ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। और इन दोनों को मैं क्या कहूँ, इन दोनों की वजह से जो है पूरी इंडस्ट्री में अगर बताया जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो आज के डेट में माधव सर विजय पाल सर की जो जोड़ी है, जोड़ी दोनों का आशीर्वाद मेरे दोनों कांधे पर हमेशा बना रहे, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो आने वाला समय में मुझे बड़ा काम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, और इन दोनों का आशीर्वाद जबरदस्ती मेरे ऊपर बना रहेगा। ये परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद बना है, तो इन दोनों का भी तो बना ही रहेगा। इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारी टीम की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जाने अनजाने में जो टीम को मैं नहीं संभाल पाता हूं, उस सारे टीम को आप संभाल रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत दोनों अपलाइन को शुक्रिया और धन्यवाद।
उसके बाद मैंने जब इस बिजनेस में आया था गुरुदेव, तो जसवीर जी का एक वीडियो सुना था, अगर इस बिजनेस में मैं नहीं आता तो मेरा 60 लाख चला जाता। आज तक मैं स्टंप को संभाल के रखा है। ये 2 चीज मेरे को हर्ट किया, क्योंकि मैंने 10 दिन तक अपने अपलाइन को घर से वापस कर दिया था। और मुझे आज भी याद है, जो हमारे अपलाइन ने आए थे और जसबीर सर का एक मोबाइल में वीडियो ऑन करके सुनाए थे, जो देखिए आप ही के तरह के युवा हैं, यंग हैं, और ये इस बिजनेस से किस मुकाम पे हैं और इनका सोच क्या है। इनको एक आदमी ने स्टाम्प पे लिख के दे दिया था, जो 5,000 से ज्यादा नहीं आ सकते इस कंपनी से, और आज के डेट में देखिए ये इस मुकाम पे हैं, जो बस बीएमडब्ल्यू पे चढ़ते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ इनके बारे में उन्होंने बताया। इस वीडियो सुनने के बाद मैं 11वां दिन डीडी दिया, तो जसवीर सर का वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर में जोश जुनून, एकदम पूरा ब्लड गर्म हो गया। जो एक युवा होकर के इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो मैं भी पहुंच सकता हूं। और उस दिन अगर जसवीर सर का वीडियो अगर हमको 11वां दिन अगर नहीं दिखाया गया रहता, तो मैं इस बिजनेस में नहीं आता, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि भैया तुम कितना भी मेरे पास आ जाओ, मैं डीडी देने वाला नहीं हूँ। चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको डीडी नहीं दूंगा। और ऐसा कंपनी में हमको काम नहीं करना है। हम एक आचार्य होकर के बिजनेस व्यापार का काम नहीं कर सकते। ये मेरा ईगो था। मगर जसवीर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस बिजनेस में आने के लिए इन्होंने मेरे जीवन में एक प्रेरणा के रूप में आए, और इनको मैं अपने ऑफलाइन से भी बहुत ज्यादा आदा देता हूँ, और इनकी वजह से मैं इस बिजनेस में एंट्री लिया। तो जसवीर सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जब इस बिजनेस में मैं आया, तो मेरा सपना था, जो मैं अगर अपनी टीम को एम्पायर के रूप में अगर खड़ा करूं, तो विकास यादव जी की तरह। विकास यादव जी को मैं जब देखता था, इनका जब वीडियो देखता था, उसमें एक जोश था। तो एक वीडियो इनको बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, और बिजनेस में एक बार मैंने सेफ शॉप को 1 महीना के लिए काम छोड़ दिया था। मगर उसी समय में सर का एक लैपटॉप में मेरा वीडियो था, और मैंने खुद देखा अकेले बैठ करके, जिसमें इन्होंने बोला 2 कौड़ी का आदमी मुझे ऐसे उंगली पे बुलाता था। तो मुझे ऐसा लगा, जो नहीं, हमारे विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा विकास यादव जी का है। और रियल में कहूँ, तो जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, तो बहुत इंस्पायर होता हूँ, और अंतर आत्मा से जो है इनकी विचार और मेरे विचार जो है बहुत मिलता जुलता है। ये लोग माने या ना माने, मगर मैं इनका फैन हूँ, और इनके जैसे ही मैंने अपना सपना देखा था, और आज वो सच होते जा रहा है। और इनसे जब मिलता भी हूँ, तो दिली और हार्ट से मिलता हूँ, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, मुस्कुराहट और खुशी से आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं बहुत इनसे प्रेम करता हूँ, और इनका भी आशीर्वाद हम लोग पे बना रहता है। इनका वीडियो देख देख करके हम लोगों ने डायमंड बना है। तो विकास यादव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गुरुदेव, जब मैंने आपके शरण में आया था, तो आपसे मैं परिचित नहीं था, पूरे आपके बारे में मैं नहीं जानता था। तो मन में कई बातें आते थे, जो पता नहीं महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर के शरण में जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ जो है कुछ ऐसे लोग आए सहयोगी, जो हमारा राज जान के, हमारे शक्ति को जान के उसको डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास किया। कुछ सहयोगी ऐसे थे जीवन में। तो मुझे पता नहीं, मन में डाउट और शंका बना रहता था। मगर मैं वैदिक था, शास्त्रीय था, भगवताचार्य था, वेद शास्त्र कई को ग्रंथन कर रखा था। तो मेरे अंदर में आता था, अगर गुरु जीवन में जब भी आते हैं, ये सब पंक्ति मुझे याद आ जाता है। तो गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाऊं बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताया। संत कबीरदास जी की पंक्ति मुझे दिमाग में याद आई, और फिर कहा जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है, अगर जो होगा देखा जाएगा। अब एक ही मेरा मकसद है, जो बड़ा काम करके दिखाना है, और इसके लिए जो बलिदान देना होगा, हम देने के लिए तैयार हैं। ये कहा जाता है, यह तन विष की बैलरी, गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो गुरुदेव, मैंने बस इसी पंक्ति के बदौलत आपके चरणों में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जो बनेगा भी तो आपकी वजह से, और बिगड़ेगा भी तो आपकी वजह से। अब जो होना होगा होगा। अब अंतिम सांस तक महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर के लिए नवज्योति वत्स बलिदान देता रहेगा। आशीर्वाद के रूप में गुरुदेव का जो मिलेगा, मैं स्वीकार करता रहूंगा। और ये मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, कभी आप आजमा के देख सकते हैं, जो आप कहेंगे आपके वचन पे मैं खरा उतरूंगा। और आगे आपके मन मस्तिष्क और दिल अंतरात्मा में नवज्योति वत्स का वास होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अंतरात्मा से गुरुदेव
पता नहीं लोग लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए ऑफलाइन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मेरा वो अंतरात्मा से कोई भावना नहीं है। मेरा बस एक ही भावना है, गुरुदेव खाली मेरे सर पे आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी मैं पूरी दुनिया को फतेह कर दूंगा। और गुरुदेव जब मैं आया था इस बिजनेस में, तो ऊपर के रो आप देख रहे हैं वैसा मेरा लिबास था, मगर इस बिजनेस की वजह से आज के डेट में रजत महागुरु जी जो हमारे अन्नदाता और जीवन दाता दोनों हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर में इनके नाम को सेव रख कर रखा है, जीवन दाता रजत महागुरु जी। और उसके बाद हमारे संजय जैन जो महागुरु जी के भी महागुरु जी हैं, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा और प्रगति सूत्र के द्वारा, शुभारंभ के द्वारा और नए नए स्लाइड ट्रेनिंग मीटिंग का सब तैयार करके आज सेफ शॉप में नहीं देते तो कोई भी लीडर अपने आप को रोल मॉडल नहीं बन पाता। तो पूरा सिस्टम के जन्मदाता, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जन्मदाता से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो भी कुछ एक बड़ा परिवर्तन और परिणाम दिख रहा है, चाहे कोई भी ग्रुप हो अपना, आज के डेट में कोई ग्रुप बना लेते हैं, कोई उसका फाउंडर बन जाते हैं, बोलते हैं मैं इस टीम का फाउंडर हूँ, इस ये लेवल है मेरा, वो लेवल है। मगर जड़ से चेतन तक अगर चर्चा करूं तो महागुरु संजय जैन का ही कृपा है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोई भी लीडर दो शब्द सिस्टम के बारे में बोल पाता है। सिस्टम का नाम मतलब महागुरु संजय जैन सर को बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। इतनी बारीकी से इन्होंने सिस्टम को बनाया है। सिस्टम में वो बात इन्होंने लिखा है जो कोई व्यक्ति आज नहीं माने मगर कल उसको मानना पड़ेगा। कोई डायमंड बनने से पहले नहीं माने, डायमंड बनने के बाद भी मानना ही पड़ेगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूँ, जितने भी ऑडियंस हैं, जो महागुरु संजय जैन जो भी निर्देश देते हैं हम लोगों को ग्रुप में, तो उस निर्देश को फ्रेशर लेवल से पालन कर लिया जाए तो बहुत उत्तम है। और फ्रेशर लेवल से अगर पालन नहीं करेंगे तो डायमंड के बाद भी पालन करना ही पड़ेगा। ये मेरे जीवन का जो है अनुभव है। तो जितना जल्दी है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को आप फॉलो करें, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जितना जल्दी आप फॉलो करेंगे आप उतना जल्दी एक बेहतरीन लीडर बन के उभरेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महागुरु संजय जैन को, जिन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े टीम के रूप में कई लोग अपना निर्माण किया है। उसके बाद महागुरु नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ जो है कई बार ट्रिप में आकर के और मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा हिम्मत बढ़ाया। गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बड़ा ऋणी हूँ। हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ भारत की सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर संस्था है, जिसमें आज के डेट में इतना ब्रांड एक साथ साझी होकर के सेफ शॉप के साथ काम कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इतना ही परिचय काफी है। और हमारे कुछ लोग बोलते हैं जो सर सेफ शॉप का ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत बढ़िया है। मैंने बोला आप सारा प्रोडक्ट यूज नहीं किए हो। अगर आप सारा प्रोडक्ट अगर यूज करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि एक ही प्रोडक्ट नहीं, सारे प्रोडक्ट नंबर 1 है, सारे प्रोडक्ट नंबर 1 है। और इसका मैं गारंटी देता हूं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में 5 से 10 प्रोडक्ट को ही रेगुलर यूज करते हैं और उसी का विज्ञापन करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने आंख से देख के आया हूं, एक भी प्रोडक्ट काटने और छांटने वाला नहीं है। सारे प्रोडक्ट को शादी विवाह शुभ संस्कार जो भी काम में आप इस्तेमाल लेंगे, तिलक दहेज कोई भी चीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई आपको मना नहीं करेगा, गर्व से उसको एक्सेप्ट करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। तो कोई भी व्यक्ति के शादी विवाह तिलक वगैरह में भी आप इसको दे सकते हैं, दहेज में भी आप इसको दे सकते हैं। और व्यक्ति जो है ना आपके एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आंख से जो है इस सारे प्रोडक्ट का डेमो छू के देख के आया और वो सारे प्रोडक्ट जो हैं मैं अपने जीवन में और अपने परिवार में इन सब का इस्तेमाल भी किया है। तो मैं भरोसे के साथ और विश्वास के साथ और आपके सामने प्रूफ के साथ बता सकता हूं, जो जितना भी प्रोडक्ट सेफ शॉप में है एक भी प्रोडक्ट काटने और छाटने वाला नहीं है। आप ये जज करके साबित नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट ही सबसे बढ़िया है और ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा उससे डाउन है। नो, हर प्रोडक्ट अपने चॉइस में बहुत बड़ा एक ब्रांड है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद
आप इसको सेल करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसके जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो, हेल्थ से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप इसको देखते हो तो मैं सबको महसूस करके आया हूं, छू के आया हूं, देख के आया हूं और अपने जीवन में इस्तेमाल भी किया हूं। तो मैं प्रूफ दिखाने का मतलब ये है, जो मैं इन सब चीजों से रूबरू हुआ हूं और तभी आपको बता रहा हूं। सेप्सॉप का सारा प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें और सारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा, जिसमें से हार्ड प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, शादी विवाह में, कोई भी चीज में, कोई भी आयोजन में आप इन चीजों को लोगों को प्रदान कर सकते हैं और मैं कर भी रहा हूं। सेप्सॉप का बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैं जब भी कहीं जाता हूं तो किन्हीं किन्हीं को गिफ्ट के रूप में भी देता हूं। तो आप जो भी प्रोडक्ट, मैं कोई एक प्रोडक्ट का नाम ले ही नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, सारा प्रोडक्ट बढ़िया है। बस आपको पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट की, आप जो पब्लिक के पास जा रहे हैं इसमें से किस किस प्रोडक्ट की आम सामने वाले पब्लिक को जरूरत है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जब भी सामने वाले के पास जाते हैं तो आपको ध्यान में रहना चाहिए जो हमारे पास ये सब प्रोडक्ट है और इनके जीवन में किन किन प्रोडक्ट की जरूरत है। जब आप उनसे कुछ देर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो हमारे किन किन प्रोडक्ट की इनकी जीवन में जरूरत है और उस प्रोडक्ट को सामने वाले को आप दे सकते हैं। ट्रेनिंग की बात अगर करूं तो कोई भी व्यक्ति, ये गारंटी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के विचारधारा पर निर्भर करता है। बहुत लोग आपके भी टीम में होंगे जो आपसे सहमत नहीं होंगे, बहुत लोग मेरे भी टीम में हैं जो हमसे सहमत नहीं है। मगर महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर के द्वारा जो सुबह में 6:30 पे ये पैनल चालू हुआ है, नरसिंह ग्रेवाल, ये इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उस वीडियो को लेकर के अपने टीम में जरूर दिखाएं। जिससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा, जो हो सकता है आपके डाउनलाइन आपके द्वारा सहमत ना हो, आपके द्वारा वो क्लियर ना हो, मगर आपने इस महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर के द्वारा जो पैनल चालू हुआ है, इसका अगर एक एक वीडियो अगर आप अपने टीम को दिखाते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं वो टीम कभी निगेटिव नहीं होगा और कभी काम नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा जिस पैनल पे जो भी वीडियो आता है, वो लीडर आपको पसंद आए तो भी, वो लीडर ना पसंद आए तो भी, उनका वीडियो आप अपने टीम में दिखाओ। किस व्यक्ति के स्पीच से, किस व्यक्ति के दिली हर्ट भावनाओं से कौन व्यक्ति क्लियर हो जाए, कौन व्यक्ति यूसीए बनने का कसम खा ले, कौन डायमंड बनने का कसम खा ले, ये कोई नहीं जानता है। ये पैनल नहीं, ये जो है ना, आप ये कह सकते हैं जो इसमें, इस पैनल में सारे ब्रह्मास्त्र हैं। बस आपका काम एक ही है, तपस्या के रूप में सारे अपने टीम मेंबर को ये वीडियो चला चला करके आप दिखाते रहो। डेली जो है गुरुदेव का लाइव आ जाता है और इस लाइव के माध्यम से उस लिंक को लेकर के अपने सारे टीम में उस लिंक को शेयर करें, जिसकी वजह से नॉलेज के अभाव में कोई सेफ शॉप छोड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस। नॉलेज के अभाव में कोई सेफ शॉप छोड़ता है और इस पैनल से अगर कोई जुड़ जाए तो सेफ शॉप कभी नहीं छोड़ सकता है। ये कहो तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल लीडर, विश्व लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग कैसे सिखाया जा सकता है, ऐसे ऐसे दमदार लीडर सब हमारे इस नरसिंह ग्रेवाल पैनल पे आते हैं। इस चैनल पे आकर के अपने सब्सक्राइब करें और अपने टीम में लिंक भेजवाएं और अपने जो भी परिचित लोग हैं, ब्लड रिलेशन है, दोस्त महिम है, सबको सब्सक्राइब करवा दो। आप कभी पार्टी में जाते हो, शादी विवाह में जाते हो, तो जो भी आपका दोस्त महिम मिलता है, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हो, तो आप सबसे पहला काम करो, उनका मोबाइल लो, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे ग्रेवाल सर का पैनल को टाइप करो और टाइप करने के बाद उनको सब्सक्राइब कर दो। ज्वाइन है तो भी, ज्वाइन नहीं है तो भी। ध्यान रखना, आपने सब्सक्राइब करवाया है वो आप ही को फोन करेगा, अरे वाह मैंने तो इस वीडियो को देख करके पागल हो गया यार, ये करना क्या पड़ेगा, हमें बताओ जरा। तो आपको बिना प्लान दिखाए हुए व्यक्ति डीडी देने के लिए पागल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी लेता हूं। तो जो भी पार्टी फंक्शन रिलेशन दोस्त महिम कहीं भी कोई मिले, यूट्यूब ऑन करो और उसको जो है फटाक से गुरुदेव का जो है पैनल को सब्सक्राइब करवा दो। वो वीडियो उस पर जाएगा, वो वीडियो जाएगा, जो ही देखेगा किसी डायमंड का वीडियो, तो मैं रियली आपको बताता हूं वो व्यक्ति सबसे पहले आपको फोन करेगा और बोलेगा भाई कहां हो, मुझे भी इस बिजनेस को करना है। कैसा रहेगा? तो गुरुदेव का इस पैनल को जो भी परिचित मिले उसको सब्सक्राइब करवाएं। उसके बाद होता क्या है, कभी कभी हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं या हमारे टीम में कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, टीम बहुत बड़ा हो गया है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उतना एथिक्स के
सीधा सीधा साफ सुथरा कैसे बताना है, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट रेट में उसका अपने रेट में क्या वैल्यू है, उसमें क्या क्या लाभ है, कितने % जो है हम इसमें बेहतर से बेहतर लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, जो भी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं सेफ शॉप में, उस सारा प्रोडक्ट का भी ट्रेनिंग के लिए एक जो है सेफ शॉप इंडिया करके जो है ये चैनल है, इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना कि जितने ज्वाइन व्यक्ति हैं उनको ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जितने भी आपके टीम में ज्वाइन व्यक्ति हैं, फ्रेशर भी अगर कोई हो, आज कोई ज्वाइन करता है, आज डीडी लगाता है, और व्यक्ति को आप ये चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और बोलना है जो भी वीडियो आएगा इसको देख लेना, और फुर्सत के टाइम में ऑलरेडी जो पहले से वीडियो है उस सबको भी देख लिया करना। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो उसके अंदर में एक आवाज आ जाएगा, चलो बहुत बढ़िया चीज मुझे मिल गया। किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट, अगर भगवत गीता से लेकर के संपूर्ण हनुमान से लेकर के स्मार्ट स्टार से लेकर के, या कोई जो हमारा हेल्थ के से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है, ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमको यूज करने नहीं आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जिसको हम यूज कैसे करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो उसके लिए सेफ शॉप इंडिया करके जो है हमारा ये फिगर जब आप में आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यूट्यूब पे नकली चैनल भी बना रहता है, मगर ध्यान रखना जी, ऐसा सेम फिगर जब आपको दिखेगा, और सब्सक्राइब वगैरह देख लेना, इतना वगैरह है, 174 वीडियो है, तो ये इस हिसाब से आप मैच कर सकते हो जो वो हमारा ओरिजिनल जो है चैनल है, और उसको सब्सक्राइब कर लेना। और अपने टीम में टोटल प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप आराम से दिलवा सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर नहीं देने आता है तो फील्ड में जाकर के सिर्फ ये वीडियो दिखा देगा तो लोग संतुष्ट हो जाएगा, डीडी का पैसा दे देगा, ये गारंटी है। हमारा सेफ शॉप में जो है ना, प्लान दिखाने से ज्यादा अगर डेमो दिखा दिया जाए तो डीडी मिल जाएगा। और लीडर क्या करते हैं, जो प्लान तो दिखाते हैं मगर डेमो लेके नहीं जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं सेफ शॉप में जब था तो जो 11 साड़ी था, और जो है बिमल का और आदित्य बिरला का, मैं दोनों का जो है सूट लेंथ भी रखता था। सूट लेंथ और 11 साड़ी, ये दोनों हमेशा मेरे ऑल्टो में रहता था, और जब भी सामने जाता था और डेमो दिखाता था तो लोग तुरंत संतुष्ट हो जाते थे और तुरंत डीडी दे देते थे। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर आपको समझाने सही से नहीं आता है, तो आप इस चैनल का इस्तेमाल करें, इस वीडियो का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट लीडर को जाके इस वीडियो दिखाएं और बोले ये सब प्रोडक्ट मेरे पास है। मैं आपको वचन देता हूं, सामने वाला व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाएगा, इसकी गारंटी है। थैंक यू। उसके बाद आप सोचते होंगे, जो जब हमारा पोस्ट बढ़ता जाता है, हम डायमंड बन गए, डबल डायमंड बन गए, ट्रिपल डायमंड बन गए, वीनस बन गए, मरकरी बन गए, या कोई भी पोस्ट पे आप चले जाते हैं, तो ध्यान रखना ये 8 स्टेप आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग कई बार ये हो जाते हैं, अपने अपलाइन को फोन करके पूछते हैं, जो सर अब बताओ मुझे नया क्या करना पड़ेगा। नया वया कुछ नहीं करना है, अपने पोस्ट पर थोड़ा वर्क स्मार्ट हो जाता है, अपने पोस्ट पर थोड़ा वर्क स्मार्ट हो जाता है, मगर काम सेम मिलता जुलता करना ही पड़ेगा। जब तक आप सेफ शॉप में जिंदा हैं तब तक आपको इससे मिलता जुलता काम करना ही पड़ेगा। आप इस काम से जब जब फ्री होंगे तो आपका बिजनेस 0 पे चला जाएगा, मगर इस काम को जब तक आप करते रहेंगे तो आप नंबर 1 पे बने रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जैसे ड्रीम शुरुआती के दौर में आप मोटरसाइकिल का ड्रीम बनाते हैं, बुलेट का ड्रीम बनाते हैं, घड़ी चश्मा मोबाइल का ड्रीम बनाते हैं, और जब आप डायमंड बन जाते हैं तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर इसका ड्रीम बनाते हैं, आप लग्जरी हाउस का ड्रीम बनाते हैं। तो ये आपका बनता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। लिस्ट बनाना, तो पहले आप प्लान के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फॉलोअप के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद FIM के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद कितने लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में बैठाना है उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद रिकॉग्निशन के लिए लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद आप लिस्ट बनाने का काम किसी भी पोस्ट पे खत्म होने वाला नहीं है, ये आपको जीवन भर अपने पोस्ट के हिसाब से स्मार्ट वर्क होते चला जाएगा, काम हल्का कम होते चला जाएगा, मगर ये जिम्मेदारी आपको तब तक निभाना पड़ेगा जब तक आप इस सेफ शॉप में हैं और जिंदा हैं। उसके बाद इन्विटेशन, जब शुरुआत में इस बिजनेस में आप आते हैं तो न्यू प्रोस्पेक्ट को जो है इन्विटेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको जो है प्लान के लिए इनवाइट करना पड़ता है, फॉलोअप के लिए उसको जो है आमंत्रित करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना पड़ता है,
उसके बाद उसको डायमंड शिप दिशा कहीं भी ले जाना है तो आपको इन्विटेशन करना पड़ता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जो आप अगर यूसीए भी जिस दिन बन जाएंगे, मरकरी भी बन जाएंगे, उस दिन भी आपको लोगों को इनवाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल पे आप चले जाएंगे तो इनविटेशन जारी रहेगा। एक यूसीए लीडर होते हैं, उनको भी जो है अपने क्राउन को इनवाइट करना पड़ता है, अपने मरकरी को इनवाइट करना पड़ता है, जो फलना जगह प्रोग्राम है और आपको वहां पे आना है, हर हाल में आना है और ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आना है। शो द प्लान। अपने लेवल का प्लान कभी खत्म नहीं हो सकता है, अपने लेवल का प्लान कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये भी पूरी गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे मैं शुरुआती के दौर में प्लान देता था डीडी लेने के लिए, अब प्लान देता हूं ट्रेनिंग देने के लिए, आने वाला समय में प्लान दूंगा ज्यादा से ज्यादा डायमंड कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्राउन कैसे बनेंगे। तो पोस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, मगर स्लाइड वर्क, ट्रेनिंग वर्क, पीपीटी वर्क, ये आपको कभी छूटने वाला नहीं है। उसके बाद फॉलो अप। जब भी कोई लीडर को आप जो है रेंज रोवर दिलवाओगे, बीएमडब्ल्यू दिलवाओगे, ऑडी दिलवाओगे, मर्सिडीज, जगुआर, तो आप फॉलो अप डीडी लेने से लेकर के लीडर को बड़े लेवल तक घर खरीदवाना है, कार खरीदवाना है, ये फॉलो अप अगर लगातार नहीं करेंगे तो आपके टीम में क्या करेंगे, पैसे तो आएंगे मगर पैसे लोग दूसरे मद में खर्च कर लेते हैं। मैं आज देखता हूं बहुत ऐसे डायमंड हैं जो आराम से बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, जब उनका अगर कोई फॉलोअप करने वाला ऑफलाइन नहीं होता है तो पैसे उनका फिजूल में खर्च हो जाता है और कहीं भी ब्रांड के रूप में वो स्थापित अपने टीम में नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर टॉप लीडर ने अगर फॉलोअप करते रह गया उस लीडर को, तो फॉलोअप की प्रक्रिया कुछ लोग समझते हैं डीडी लेने के लिए करना पड़ता है। नो 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 नो, ट्रेनिंग मीटिंग में भी चार्ज लेने के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। जो फॉलोअप करने का बादशाह होता है, डायमंड लेवल से लेकर के क्राउन लेवल तक, यूसीए व्यक्ति मरकरी तक, अगर उसने फॉलोअप का बादशाह है तो उसे कभी कोई टीम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वो सोचता है जो मेरे टीम में तो डायमंड बन गए, वो तो खुद जो है समझदार हो गए, उनको क्या समझाना है। नहीं 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 नहीं, आप गलत फहमी में हैं। फॉलोअप तो ग्रेवाल सर को आज भी नवज्योति वत्स को करना पड़ता है, और ग्रेवाल सर कहते हैं जो पंडित जी आपको ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है, ये कर लेना, वो कर लेना, और वो करना पड़ता है। तो फॉलोअप का काम जो है, आप ये नहीं समझ सकते जो सिर्फ जो है डीडी लेने के लिए किया जाता है। डीडी लेने से लेकर ट्रेनिंग लेने तक, ट्रेनिंग में पेमेंट देने तक, उसके बाद जो है टोकन मनी कहीं जमा करना होता है वहां तक, उसके बाद कार खरीदने तक, घर बंगला खरीदने तक, जब तक टॉप लीडर उनको फॉलो अप नहीं करेगा तब तक जल्दी जल्दी उनके जीवन में नहीं आने वाला है। उसके बाद है 100% यूजर। होता क्या है, हम जूनियर को बोलते हैं सुनो बुक ले लेना, फोल्डर ले लेना, प्लान ले लेना, लैपटॉप ले लेना, कुछ प्रोडक्ट ले लेना, भगवत गीता ले लेना, संपूर्ण हनुमान लेना, स्मार्ट स्टार ले लेना, वहां चलेंगे ना तो उसको दिखाएंगे, ये सब प्रोडक्ट ले लेना। नो, आप जो चीज टीम से करवाना चाहते हैं वो आप खुद करें। मैं आपको बता दूं, आज भी शेपशॉप का थैला है मेरे पास, और आज भी मैं जहां भी जाता हूं तो शेपशॉप का अपना थैला और अपना लगेज, अपना लैपटॉप, अपना पेन ड्राइव, अपना हार्ड डिस्क, सब कुछ मैं खुद रखता हूं, और शेपशॉप का टूल्स भी मैं खुद रखता हूं। और आप जब खुद रखेंगे तो आपका टीम भी खुद रखना शुरू कर देगा। और आप अगर 100% यूजर नहीं है तो आपके टीम भी 100% यूजर नहीं हो सकता है। आपके किचन में अगर कोई जूनियर घुस जाए तो खाली शेपशॉप दिखना चाहिए, आपके बाथरूम में अगर कोई लीडर घुस जाए तो खाली शेपशॉप दिखना चाहिए। अगर इस मोड के साथ आपके अगर कोई बेडशीट अगर देखने के लिए जाए, आपके बेड पे बैठे तो शेपशॉप दिखना चाहिए। अगर ऐसे चारों तरफ आपने अगर शेपशॉप कर दिया तो आपके घर में अगर डाउनलाइन ऑफलाइन अगर कोई भी आया ना तो आपको देख के मोटिवेट हो जाएगा, उसको ये विश्वास हो जाएगा जिनको इतनी आस्था है, इतनी भरोसा है। तो इसीलिए सिस्टम कहता है 100% यूजर। तो 100% अगर यूजर अगर हम खुद होंगे तो हमारा टीम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सीनियर लीडर सबको देखता हूं, कभी कभी जब उनके पास जाता हूं, उनसे मिलने के लिए जाता हूं, तो पता चलता है जो कुछ लीडर टॉप लेवल पे भी जो होते हैं, वो लीडर भी अपने घर में बाहरी सामान सबको कुछ कुछ को इस्तेमाल करते हैं। और जब उनके जूनियर जाते हैं और देखते हैं तो बोलते हैं दो सर तो जो है दूसरे सामान से यूज करते हैं, खाली हमको प्रमोट करते हैं शेपशॉप का यूज कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, शेपशॉप में जब आप अपने से खुद से अगर परचेज करते हैं तो मार्केट रेट से आपको बहुत डिस्काउंट में सामान मिलता है। तो मार्केट रेट वाला सामान क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब अगर देखा जाए तो मार्केट में 1.5 महंगा होता है। कोई 100 रुपया का सामान अगर होता है
तो हमको सेफ शॉप में 75 रुपया में मिलता है, अगर क्वांटिटी और क्वालिटी को मैच किया जाए तो। इसलिए 100% यूजर आप पहले खुद बने। आप जब 100% यूजर बनेंगे तो टीम भी आपका 100% यूजर हो जाएगा। बी ए टीम प्लेयर। आप अपने हिस्से का काम अपने टीम में करते रहें, अपने हिस्से का काम आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं वो उसको बोल दिया है ना, फोन कर दिया है ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया है ना, मैं सोता हूं। आप अगर बड़ा काम करके दिखाना चाहते हैं तो उस टीम के मुखिया के रूप में आपको स्थापित करना पड़ेगा, उस टीम के रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। जो काम टीम से करवाना चाहते हैं वो काम आपको पहले खुद करके दिखाना होगा, चाहे आप डायमंड हो, डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, या फ्रेशर से लेकर के कोई भी पोस्ट हो, वीनस मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, किसी भी पोस्ट पर आप जो है ये किसी पर थोप नहीं सकते, किसी पर फेंक नहीं सकते। अपने हिस्से का काम पोस्ट लेवल पे आपको करना ही पड़ेगा, वो किए बिना कोई उपाय नहीं है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। उसके बाद है किसी भी पोस्ट पे चले जाइए, किसी भी पोस्ट पे चले जाइए। मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो है विवेक बिंद्रा जी से हमें पटना में मुलाकात हुआ और विवेक बिंद्रा जी से होटल मौर्या पटना में हम लोग जो है साथ में बैठे भी। तो उन्होंने कहा जो मैं आज पूरे विश्व में गिनीज बुक में 9 टाइम जो है हमारा नाम दर्ज हो चुका है, फिर भी आज भी मैं सीखता हूं। तो उतने बड़े बड़े मोटिवेटर लोग हैं, उतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो लोग आज भी सीखते हैं, जिनको जो है पूरा इंडिया में लोग फॉलो करते हैं। हर प्रोफाइल के लोग, हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी जिसको फॉलो करते हैं, जो उनका ज्ञान सीख करके लोग बड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी ऐसे ऐसे लोगों के जब आंख के सामने बैठा तो उन्होंने बोला जो मैं आज भी बहुत अध्ययन करता हूं। तो टेप, बुक और फंक्शन। तो बुक जो है आपको किसी भी लेवल पे चले जाएंगे तो अपने लेवल का आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। कोई आदमी अगर जो है मैट्रिक पास कर गया फिर भी बुक पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन कर लिया तो भी बुक पढ़ना पड़ेगा, और पीएचडी में चला जाएगा तो भी पीएचडी लेवल का बुक पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो पास करेगा, फर्स्ट करेगा, नंबर 1 करेगा। यस और नो। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोगों में ईगो आ जाता है, मैं तो मैट्रिक पास कर गया, मैं तो इंटर पास कर गया, उदाहरण के तौर पे डायमंड बन गया जो है, मैं ट्रिपल डायमंड, वीनस मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, अपने लेवल की बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहते हो शिखर पर टिके रहें तो नॉलेज पहले से डबल करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। आगे है फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन एक प्रकार का नहीं होता है। फंक्शन जब भी हमारे टीम में लीडर में जोश और जुनून की कमी होता है तो टॉप लीडर को एहसास हो जाता है, पता हो जाता है जो फंक्शन का टाइम आ गया। हालांकि अपने टीम में हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हर महीने सम्मानित वाला कोई भी एक्टिविटी अगर होते रहता है तो लीडर को बड़ा काम करने का मौका मिलता है, उनमें जोश आता है, जुनून आता है, कंपटीशन आता है। उनको मन में आता है जो सामने वाले को मुझे बैक करना है, उनसे मुझे आगे निकलना है, उनसे बड़ा काम करके दिखाना है। और ये सारा पागलपन फंक्शन में ही आता है। अगर आपके टीम में फंक्शन लेट होता है, बार बार आप क्या करते हैं, इधर उधर का काम सब करते रहते हैं, और हर 3 महीना पर रिकॉग्निशन चेंज होने वाला अगर आपने फंक्शन नहीं किया, पट्टा चेंज करने वाला फंक्शन नहीं किया, तो लीडर जैसे अगले 3 माही में थे वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, जो ही आपका टारगेट खत्म होता है तो फर्स्ट महीना ओनली एक्टिविटी के लिए होता है। टारगेट जब भी खत्म हो तो फर्स्ट महीना एक्टिविटी के लिए होता है, और फर्स्ट महीना अगर आपने एक्टिविटी किया तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा, यही सबका राज है जो सबसे कम समय में हिंदुस्तान में मैं डायमंड बन के दिखाया दोस्तों। तो इसलिए फंक्शन को हर 3 माही में फर्स्ट महीना, टारगेट के फर्स्ट महीना आप जो है ट्रेनिंग मीटिंग का तैयारी करें, और सेकेंड और थर्ड, सेकेंड महीना में अपना टारगेट फाइट हो जाना चाहिए, और थर्ड महीना में जो है जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, किनका थोड़ा थोड़ा से टारगेट छूट रहा है, उन सब पर फोकस करेंगे तो उन सब का टारगेट हो सकता है। और आपके टीम में सबसे ज्यादा टारगेट फाइट करने का यही राज है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना ज्यादा नॉलेज है तो उतना सबको बताना संभव नहीं है। आगे आता है दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग में वह सब चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है जो आप बाहर के समाज में ये सब चीज नहीं सिखाया जाता है। तो बाहर के समाज में इन सब चीजों को नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, और जब हम दिशा ट्रेनिंग में जाते हैं तो इन सब चीजों को सीखने का और जानने का मौका मिलता है।
और मैं आपको बता दूं तो ग्रेवाल सर के आशीर्वाद के द्वारा जो है आज पूरे हिंदुस्तान में एक ग्रुप नहीं कई ग्रुप दिशा ट्रेनिंग कर रहा है, मगर कुछ ग्रुप तो ऐसे भी हैं जिनको कोड ट्रेनिंग देने नहीं आता है, जीवन में उन्होंने कभी कोड ट्रेनिंग नहीं दिया, मगर वो लोग भी दिशा ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपको ये बात हमेशा जानकारी होना चाहिए, दिशा ट्रेनिंग का भी अब गलत उपयोग हो रहा है, दिशा ट्रेनिंग का भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, इन पे कोई ना कोई रोक लगना चाहिए। दिशा ट्रेनिंग उस लीडर के द्वारा होना चाहिए जिसमें अपार अनुभव है, अपार नॉलेज है, अपार एक्सपीरियंस है। और ये चीज दिशा ट्रेनिंग नॉर्मल चीज नहीं है। दिशा के नाम पे लोग क्या करते हैं, टीम से पैसे तो लेते हैं मगर टीम को वो फायदा नहीं मिल पाता है, वो लाभ नहीं मिल पाता है और दिशा का नाम कुछ लीडर बदनाम करते हैं। मगर जो टॉप लीडर हैं, जो रोल मॉडल हैं, वो दिशा के नाम पे लोगों की दशा भी बदलते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए जिस लीडर से मैं दिशा ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूं, उस लीडर को जो टॉप लीडर के कॉरिडोर में वो है या नहीं है, टॉप लीडर से उसका संपर्क है या नहीं है। अगर टॉप लीडर से उसका अगर संपर्क नहीं है, टॉप लीडर के द्वारा उसकी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होती है, टॉप लीडर उसके ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, टॉप लीडर उसके डायमंड शिपर दिशा में नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लो वह दिशा ट्रेनिंग नहीं है, वो दुर्दशा ट्रेनिंग है। और जिसके दिशा ट्रेनिंग में डायमंड शिप में बड़े बड़े लेवल के लीडर आते हैं, तो आप समझ लो उसमें सारी एक्टिविटी सिस्टमेटिक हो रहा है। और जिसमें बड़े लेवल के लीडर अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो उसमें मन ग्रंथ चल रहा है और मन ग्रंथ की वजह से लीडर डिस्टर्ब होते हैं। फिर जाकर के लोग दोष देते हैं जो मैंने तो दिशा ट्रेनिंग भी लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई इससे हमारा लाभ नहीं हुआ। दिशा ट्रेनिंग का मतलब यही है जो भी उसके जीवन में मानव रूपी ज्ञान है उसको महामानव रूपी ज्ञान में तब्दील करना और बदलना। जिसमें महामानव का सोच होगा वही आदमी किसी को महामानव बना सकता है। कोई नर्सरी का टीचर किसी व्यक्ति को ग्रेजुएट नहीं बना सकता है। इसलिए इन सब चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें। नर्सरी के टीचर का लेवल अलग होता है और ग्रेजुएशन के जो प्रोफेसर होते हैं उसका लेवल अलग होता है और पीएचडी जो करवाते हैं उनका प्रोफेसर अलग होता है। और इस सारे प्रोफेसर के सीरीज जिस टीम में नहीं है उस टीम से बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो आपके टीम में अगर क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर अगर आपके टीम में आते हैं डायमंड शिप में, दिशा में, तो आप समझ लो जो आपका सारा सिस्टम सही चल रहा है। अगर इस सब लेवल के व्यक्ति अगर आपके टीम में नहीं आते हैं तो आप समझ लो जो सिस्टम में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मोनोपोली चल रहा है और वहां पे डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। सेफ शॉप खराब नहीं है, कुछ लीडर अपने मोनोपोली चलाने की वजह से सेफ शॉप में और सेफ शॉप की नाम को धुलित करते हैं। मगर सेफ शॉप तो आग है, सेफ शॉप तो गंगा जल है, उसमें कितनी भी गंदगी आ जाए सब साफ हो सकता है क्योंकि सेफ शॉप कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि ये गंगा है। तो इसलिए ध्यान रखें, लीडर गलत होते हैं, सिस्टम सेफ शॉप गलत कभी नहीं था और न कभी हो सकता है, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजा हुआ पृथ्वी पर बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव कल्याण के लिए। दोस्तों अभी गोवा, दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड, यूरोप, ये सब जो टारगेट आया हुआ है लक्ष्य, इसमें लक्ष्य सबसे बड़ा मकसद है। आप सबसे पहला क्या करें, आप जब आईडी खोलते हैं तो आईडी के नीचे आपको जो है, आप जब उसमें क्लिक करके चेक करेंगे तो देखेंगे जो आपका कभी कभी अगर कम पोजीशन है तो आपको उसमें दिखाई भी देगा जो हम कितने लेवल तक आ चुके हैं, हमें और कितना मेहनत करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास टारगेट का लगभग 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने में बहुत बड़ा काम करके दिखाया जा सकता है। आपके बहुत अपलाइन होंगे, हम लोग भी 15 दिन में 20 दिन में टारगेट फाइट करके, नए नए लोग जब ज्वाइन करते थे तो 15 दिन 20 दिन में टारगेट फाइट करा के देते थे, कोई कोई तो 10 दिन 15 दिन में टारगेट फाइट हो जाते थे। तो मैं आपको बता दूं अभी भी 1 महीना टाइम है और जो भी व्यक्ति में जुनून है, जोश है, उमंग है, समर्पण है, काम करने के लिए वफादार और ईमानदार है, तो उसके लिए 1 महीना काफी है टारगेट फाइट करने के लिए, काफी है। अपने टॉप अपलाइन से संपर्क करो, जो टारगेट लगातार फाइट करते हैं उनके संगत में चले जाओ, उनसे सब चीज सीखो, पर्सनली बैठ करके अपना काउंसलिंग कराओ और अपना लिस्ट बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, अपना इनकम खर्चा बताओ, वो आपको समझ जाएगा एक्टिव अपलाइन जो आपके साथ किस तरह से हम काम करें जो आपका बड़ा काम हो जाए और टारगेट फाइट हो जाए। तो आपके पीठ पे जो अपलाइन है उन पीठ पर वाले अपलाइन को संपर्क में रखें और उनके द्वारा बड़ा से बड़ा टारगेट फाइट कर सकते हैं।
जो ज्ञान आप में नहीं है, अपने से 1-2 पोस्ट जो है 2-3 अपलाइन के संपर्क में आप रहिए कम से कम। 2-3 अपलाइन के संपर्क में इसलिए बताता हूं, जो कभी-कभी क्या होता है, जिस अपलाइन के संपर्क में आप काम कर रहे हैं वही अपलाइन काम छोड़ देता है। कभी-कभी क्या होता है, जिस अपलाइन के संगत में हम काम करते रहते हैं वो आदमी अपने हालात के कारण काम छोड़ देता है या किसी और कंपनी में चला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो जब हम क्या करें। इसलिए 2-3 अपलाइन के संगत में आप हमेशा रहिए। अगर कोई बीच से अगर 1-2 डिस्टर्ब भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदारी और वफादारी के साथ फॉलो करें जस्ट नीचे वाले अपलाइन को, मगर 3 अपलाइन के संगत में रहें, संपर्क में रहें और उनसे फोन कॉलिंग पर बात करते रहें। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कभी भी डाउन हो सकते हैं। इसलिए 2-3 अपलाइन के संपर्क में आपको रहना अति आवश्यक है। बड़ा काम करना है तो कम से कम 2-3 अपलाइन के संपर्क में रहिए, नहीं नॉर्मल और छोटा काम करना है तो फिर जैसे हैं आप लगे रहिए। दोस्तों, ध्यान रखना, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे चलना होगा और उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। और इसी के कारण मैं आपको बता दूं, हमारे महागुरु नरसिंह ग्रेवाल हैं और आज हमारा जीवन इस तरह से हो गया है, गुरुदेव के हाथ में अपना हाथ डाल दिए हैं, सारा हस्तरेखा मेरा चेंज हो गया है। तो गुरुदेव वाला हस्तरेखा एकदम कॉपी हो रहा है, तो आने वाला समय में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और अभी भी मैं हमेशा फील्ड में ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं टीम में ही रहता हूँ और गुरुदेव का ये आशीर्वाद बना रहता है। और आप इस हथेलियां से समझ सकते हैं जो प्यार और प्रेम कैसा होगा। ध्यान रखना, कोई नजर मत लगाना, क्योंकि मैं काला टीका लगा के आया हूँ। यस सर नो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों में हाय लग जाता है, जलन होने लगता है, तो जो है ना बनावटी शिकायत और कंप्लेंट भी गुरुदेव को भेजने लगते हैं, जो नवज्योति बस से ऐसा वैसा ये वो। तो ध्यान रखना, आप नजर मत लगाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव के साथ मेरा जो एक संबंध है ये संबंध बना रहे। तो काला टीका मैं लगा के आया हूँ कि कोई ऐसा वैसा बना सोचना। दोस्तों, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, यही स्लाइड आपके जीवन में जब भी हार मानेंगे, कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकता है इस स्लाइड के द्वारा। ये स्लाइड में कोड ट्रेनिंग में जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो कोड ट्रेनिंग में मुझे सीखने का मौका मिला था। और ये स्लाइड को दिखा करके आप किसी भी व्यक्ति को डायमंड बना सकते हैं। आप कहते हैं ना, हर आदमी डायमंड नहीं बन सकता है, मगर ये स्लाइड देखने के बाद किसी की औकात नहीं है जो बोलेगा जो कोई डायमंड नहीं बन सकता है, मगर धैर्य रखना पड़ेगा। और ये स्लाइड मैंने कोड ट्रेनिंग में देखा था, तो 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया, हाँ कहने वाले 300 लोग में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से 35 ही काम के प्रति संजीदा थे और 11 लोगों ने करोड़पति बना दिया। यस सर नो, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? और यही बात सच है कि अगर धैर्य आपके पास है, धैर्य आपके पास है, तो कहा जाता है जो फेस वैल्यू टीम लिस्ट एक दिन खत्म हो सकता है, फेस वैल्यू लिस्ट एक दिन खत्म हो सकता है, मगर 3 फीट रूल कभी खत्म नहीं हो सकता है। और 3 फीट के वजह से ही नवज्योति वत्स डायमंड बना और 3 फीट के वजह से आप भी बन सकते हैं। मैंने इस बिजनेस में 2 लोगों को लाया था, एक व्यक्ति जिसके यहाँ राशन खरीदता था मैं, वो भी इस बिजनेस में डायमंड है, और एक व्यक्ति से मैं उसके दुकान से सामान लेता था और वो भी आज इस बिजनेस में डायमंड है। वो दोनों मेरे अनजान थे, दोनों मेरे लिए अपरिचित थे, और वो दोनों के द्वारा ही आज जो है लाखों से ऊपर का टीम मैंने बनाया। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो इसलिए आप ध्यान रखें, 2 व्यक्ति से लाखों का मैं टीम बनाया हूं, तीसरा व्यक्ति से नहीं, 2 व्यक्ति से। तो इसी चीजों से आप एक चीज समझ सकते हैं, जो आप भी जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपको मन में कई तरह की उतार चढ़ाव आता है, ये पेज आपके पास होना चाहिए। इस पेज को हो सके तो प्रिंट करके अपने घर में साट दो, जहां सो के उठते हो उस सामने लगा दो, आपका धैर्य कभी नहीं डगमगाएगा, ये मेरी गारंटी। इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया था तो स्लाइड जो आप देख रहे हैं वहीं से मुझे धैर्य मिला, मजबूती मिला, कॉन्फिडेंस मिला। और उसके वजह से इस बिजनेस में जब आया था तो एक साइकिल जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था। बिजनेस से पहले मैंने जब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक साइकिल था, साइकिल के बाद मेरे पास एक प्लेटिना आया, प्लेटिना के बाद 180 अपाची था, ये भी मैंने खुद से खरीदा था। और उसके बाद जो है
एक जब सेफ शॉप में मैं इस बिजनेस में गोल्ड लेवल पे था तो मैंने यहाँ से बुलेट खरीदा जो इलेक्ट्रा रेड कलर का था। और इस बिजनेस की वजह से सबसे बड़ा काम आपका ये करता है, एक पेन ड्राइव और एक हार्ड डिस्क, ये सिल्वर बनते ही आपके पास हो जाना चाहिए। नोट कर लें, ये बात बहुत काम आएगा आपको। आप अपने टीम में भी इन चीजों को प्रेजेंट करें और प्रमोट करें। सिल्वर बनते ही एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो बहुत काम यूं ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सारा सिस्टम के लिए, सिस्टम को रखने के लिए ये 3 चीजों का इस्तेमाल हमेशा होता है। और किस्मत हमारा बढ़िया था, हमारे अपलाइन जो समस्तीपुर में हुआ करते थे, वो अपलाइन ने मुझे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और लैपटॉप ये तीनों खरीदवा दिया था। और जिसकी वजह से मैं हमेशा इस बिजनेस में मोटिवेट रहा, सिस्टम की कोई टेंशन नहीं रहा। जहां भी जाता था इस सिस्टम का इस्तेमाल करके और सामने वाले को ज्वाइन कर लेता था। वीडियो से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, स्लाइड से लेकर के, ऑडियो वीडियो, टीम को देना, टीम से लेना, ये सब चीज हमेशा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और लैपटॉप, ये तीनों चीज सबसे फर्स्ट है। आपके पास ये होना ही होना चाहिए। सिल्वर होते होते तो ये हो ही जाना चाहिए। हो सके तो ब्रॉन्ज में ही लोगों को ये चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ब्रॉन्ज में नहीं हो पाया तो सिल्वर तक कम से कम ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और ये 3 चीज है तो किसी अपलाइन की कमी और एहसास उस व्यक्ति में नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। और ये मेरा अपना संकल्प है, अपना कॉन्फिडेंस है जो मैंने आपको बताया। ये 3 चीज सिल्वर होते होते आपके पास हो जाना चाहिए। यदि 3 चीज जितना लेट से आएगा उतना लेट से आपका रिकॉग्निशन और रेपुटेशन बढ़ेगा। और जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी पूरा टीम आपको फॉलो करने लगेगा। क्योंकि सारा सिस्टम आप इसमें रख सकते हैं। टीम को मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ के लिए यह आसान कर देता है। इस बिजनेस में जब हम आए थे तो मेरे पास ऑल्टो हुआ करता था। और इस बिजनेस से सबसे जो है पहला कार जो मैंने खरीदा वो वरना था, जो अपने नाम से खरीदा। आज के डेट में लोग जूनियर को छूने नहीं देते हैं, मगर मैंने अपने नाम से गाड़ी खरीद करके, और मेरे जो अभी डबल डायमंड एंड एबव हैं उनको मैंने दे दिया चढ़ने के लिए। 1-2 साल नहीं, 4 साल के लिए चढ़ने के लिए दिया, जो कि मेरे नाम से गाड़ी था। इसलिए चढ़ने के लिए दिया, जो वो चढ़ेंगे तो हमारा टीम प्रमोट होगा और काम बड़ा होगा। और आज आपके सामने गाड़ी आपको दिख भी रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने दिख रहा है। और ये कार मैंने सबसे पहले खरीदा था, मगर इसको मैंने सरप्राइज रखा था। मैंने बोला बाद में इसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो ऐसा ऐसा संकल्प है। मैं डाउनलाइन को अपने औलाद से बढ़ के मदद किया है। और अपने डाउनलाइन को जब अगर आप औलाद से बढ़ के मदद करेंगे तब बड़ा काम होगा। कोई आदमी अपने नाम से रजिस्ट्रेशन गाड़ी को किसी को नहीं देता है, और मैं अपने रजिस्ट्रेशन अपने नाम का गाड़ी डाउनलाइन को दे देता था। पता नहीं साला किसी दिन लाश ला के उसमें रख देता तो मैं फंस जाता। इतना बड़ा भरोसा और इतना बड़ा विश्वास के साथ मैं अपने जूनियर को मदद करता था। और आपको भी ये करना पड़ेगा। जूनियर कितना भी विश्वास को तोड़े, फिर भी आपको भरोसे उन पर करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना भरोसे आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने जूनियर को ये गाड़ी अभी तक दे रखा था, और इधर आकर के जो है उस गाड़ी को अपने पास रखना शुरू किया हूं। इस बिजनेस की वजह से छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं, मैंने बहुत अचीवमेंट लिया है। और वो जो है लग्जरी हाउस के रूप में मैंने अपने पिताजी को सबसे पहले 3.5 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है, जो आज के डेट में एक घर नहीं है, महल है। बहुत लोग इस पैनल पे हैं भी जो हमारे घर पे गए हुए हैं। और जब भी कोई आदमी डिमोटिवेट होता है, जो सेफ शॉप में दो, सेफ शॉप में कुछ नहीं होता है, तो उसको ले जाके मैं अपना घर दिखा देता हूँ, बस वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि बोलता है इतना बड़ा घर मैंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। और उसके बाद अभी पटना में मैंने 2.5 करोड़ में घर लिया है। और ध्यान रखना, मेरे जीवन में कोई भी चीज आज के डेट में ना लोन पे है, ना फाइनेंस पे है, ना कोई का 1 रुपया EMI नहीं है। यार एक बार खुशी से तो बजा दो कि जलन हो रहा है। वेरी गुड, शुभकामनाएं, धन्यवाद। नवज्योति बस का कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो पैन कार्ड नंबर मंगवा लेना और मेरा सिविल चेक कर लेना। आज भी मेरे नाम पर 1 रुपया लोन नहीं है। बस इतना सा काम किया। तो 3.5 करोड़ का एक घर जो है लिया है, एक 2.5 करोड़ का घर मैंने लिया है, और टोटल अकाउंट से पेमेंट को ट्रांसफर किया है। उसके बाद मैंने फॉर्च्यूनर भी मेरे पास है, वो भी लोन नहीं है, वो भी जो है पूरा पैसे दे करके लिया है। इस बिजनेस की वजह से
21,08,200 एक सप्ताह की इनकम है। उसके बाद 25 बार वर्ल्ड टूर मैंने क्वालिफाई किया है, कई देश घूम के आया हूं और कई देश अभी घूमने जाना बाकी है। उसके बाद मैंने कई घड़ी चेंज किया और कहते हैं ना, जो पोस्ट के हिसाब से आपके पास घड़ी आता है। शुरुआत में जो घड़ी लिया था उसमें समय देखता था, उसके बाद जो घड़ी लिया उसमें समय सुंदर लगता था, उसके बाद जो घड़ी लिया उसमें हाथ में सुंदर लगता था, और सबसे लास्ट में जो राडो लिया तो व्यक्ति का वक्त बताता है जो कैसा वक्त चल रहा है। तो समय समय की बात है, पोस्ट के हिसाब से ये सब चीज चेंज करते रहना आपको भी जरूरी है। सिर्फ मुझे चेंज करने से नहीं चलेगा, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप नंबर 1 ब्रांड पहनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत बड़े लेवल का हो जाएगा, और सामने वाले को संतुष्ट करना, ज्वाइन कराना, ट्रेनिंग देना, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। और कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप ब्रांड बनने के बाद ही आप में आता है। उसके बाद जो है मैं दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड का पेन यूज करता हूं जो लाखों से ऊपर का है। उसके बाद इसी लैपटॉप से हम आपसे अभी जूम पे भी हैं। तो लैपटॉप मैंने जो है शुरुआती दौर से ही जो है मैकबुक का यूज कर रहा हूं, और अभी आने वाला समय में जो जो टॉप मॉडल का सीरीज सब आते जा रहा है सब लेते जा रहा हूं। हम हमेशा मैडम के बर्थडे पर एक नया मोबाइल खरीदते हैं, आपके सामने दिख रहा है। मैडम का मैं जब भी बर्थडे करता हूं तो एक नया मोबाइल आ जाता है, मैडम का जब भी बर्थडे करता हूं तो एक नया मोबाइल आ जाता है। तो आप भी अपने एक टारगेट घर में बनाओ, छोटा छोटा चीज भी अगर आप लेते रहेंगे तो आपके साथ बहुत काम हो जाएगा। और आज के डेट में कितना आईफोन है देख लो, ये हमारे पूजा स्थल का है। अगर ये नहीं दिखाते तो आपको लगता पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये देखो मेरी मैडम के आगे में कितना आईफोन दिख रहा है, बजाओ ना भाई। अरे किसी दूसरा का नहीं, सब अपना है। सेफ शॉप है तो संभव है। महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर हैं तो आशीर्वाद बना रहेगा। और अभी ये सीरीज की तो पतली लाइन है, अभी बहुत लाइन बढ़ने वाला है। आपके घर में ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा, मजा आएगा? यस सर नो? तो सेफ शॉप में सफल होने के लिए और अपने बीवी के सामने, अपनी पत्नी के सामने लाइन से मोबाइल अगर बिछा दिया जिस दिन, तो जो कहोगे वही करेगी, क्योंकि अपनी बीवी है। यस सर नो? पर उनके सपने आप पूरा नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज रहेंगे ही, और सपने पूरा करो तो आपके फैन हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जब शादी हुआ तो हम और मैडम मुंबई ताज होटल गए हनीमून मनाने के लिए। ध्यान रखना, अगर आपकी शादी हो गई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मैरिज एनिवर्सरी इसमें मनाने के लिए आपके अपलाइन को, या जिनका मैं अपलाइन हूं उनके साथ में जाऊंगा। अच्छा रहेगा, मजा आएगा। तो शादी नहीं हुई है तो मुंबई ताज होटल में हनीमून मनाने के लिए जाना है, और शादी हो गई है तो एनिवर्सरी मनाने के लिए जाना है। कैसा रहेगा? और बच्चे जवान हैं तो उनकी शादी का सारा सेलिब्रेशन इसमें करवाना है। ये सपना अगर आप में है तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। और ये मेरा सपना था, जब मेरा शादी होगा तो हनीमून मनाने के लिए हम जो है मुंबई ताज होटल में जाएंगे, और उस सपना को मैंने पूरा किया। उसी का ये फोटो है। उसके अंदर जो है स्विमिंग पूल है, उसके बगल में हम लोग बैठे हुए थे, हम और मैडम। उसके बाद मुंबई ताज होटल के बाहर का फोटो है। मुंबई ताज होटल के जो है अंदर में जो है हम गए हुए थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए, खाना के लिए, तो इतना लंबा लाइन, इतना लंबा जो है मतलब देखा, इतना सामान था, इतना सामान था। लाइफ में बहुत 5 स्टार होटल में गया मगर इतना ज्यादा मेनू कहीं नहीं था। मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा मेनू, खाना का इतना प्रकार का व्यंजन, इतना प्रकार का व्यंजन था जो हम लोग वेट बढ़ा के वहां से चले आए। इतना खाए, इतना खाए। तो अगर आपको पूरा खूब खाना है ना तो एक बार मुंबई ताज होटल जाओ और वहां रुको, आप पूरे मौज मस्ती आप करोगे, मजा आ जाएगा। मगर ये तो संभव तभी होगा जब आप सेफ शॉप में होंगे। दोस्तों, इस सेफ शॉप की वजह से पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस मैंने एक दो बार नहीं कई बार क्वालिफाई किया और घूमने के लिए गया था, जिसमें हमारे गुरुदेव महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर के द्वारा हमारी मुलाकातें हुई थी। वही हमारी पहली संपर्क गुरुदेव से बना थी, और उसी ग्रुप में मैं गया था सब लोगों के साथ घूमने के लिए पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो उसी समय का ये फोटो है गुरुदेव के साथ, उसी फ्लाइट का फोटो है। महागुरु जी संजय जैन और नरसिंह अग्रवाल सर लोग से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं पता था वह मुलाकात एक दिन हृदय का बास हो जाएगा। यस सर नो? मुलाकात नॉर्मल था, मुलाकात नॉर्मल था,
और अंदर से इच्छा शक्ति एक ही चीज हो गया, तो जीना है तो ग्रेवाल सर के साथ जीना है, क्योंकि इनमें किसी भी व्यक्ति से बात करने में कोई ईगो नहीं है। मैं तो आज देखता हूं जो कोई आदमी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के आसपास जब जाते हैं, इतना ईगो हो जाता है, इतना ईगो हो जाता है, जो न्यू आदमी परेशान हो जाते हैं उनसे। मगर आज के डेट में मैं ग्रेवाल सर को देखता हूं, जो महागुरु जी न्यू व्यक्ति से भी अगर मिलते हैं तो एक क्राउन के नजर से उससे मिलते हैं। कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा है, पोस्ट लेवल पर रिकॉग्निशन, बड़ा कार वाला, छोटा कार वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर में ये गुण, इतनी बड़ी गुण है, जिसका कॉपी मैं भी कर रहा हूं और आपको भी कहेंगे गुरुदेव से ये कॉपी आप जरूर करें। किसी भी लेवल पे रहें, मोहब्बत सबसे करें, जहां तक सके वहां तक लोगों को मदद करें। सर का पोस्ट नहीं है डायरेक्ट हमको मदद करने का, सर का बिल्कुल पोस्ट नहीं है हमको डायरेक्ट मदद करने का, मगर पता नहीं गुरुदेव को क्या प्रेम है हमसे, जो हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया है और पिता पुत्र जैसा रिलेशन बन गया है, मतलब माता पिता भगवान जैसा रिलेशन बन गया है। गुरुदेव को मैं शब्दों से नहीं बोल सकता हूं। तो मैं कहूंगा जो महागुरु नरसिंह ग्रेवाल, जो भी अगर गुरुदेव का जो भी वीडियो है आप उसको सेलेक्ट करें, डाउनलोड करें, खुद भी देखें और टीम में भी दिखाएं। क्योंकि पूरे टीम में अगर बात किया जाए कंपनी लेवल पे, तो कॉपी करने के लिए विचार, संस्कार, अगर सबसे बढ़िया कॉपी अगर आप चाहते हैं अपने टीम में करवाना, तो ग्रेवाल सर से बढ़िया कॉपी, विचार और संस्कार कहीं से नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में कोई भी मोटिवेटर का ट्रेनिंग मीटिंग ले लो, कोई भी कहीं चले जाओ। मैं विवेक बिंद्रा जी से भी मिला, मगर विवेक बिंद्रा जी से ज्यादा अपनापन मुझे ग्रेवाल सर ने दिखा। विवेक बिंद्रा जी एक दूसरे चीज हैं, मगर हमारे दुनिया के जो संस्कार वशिष्ठ के रूप में, विश्वामित्र के रूप में गुरुदेव मुझे मिले हैं, और इनसे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकता कहीं भी। तो कॉपी अपने टीम में और संस्कार अपने टीम में करवाना चाहते हो तो गुरुदेव के संपर्क में बने रहो, इनसे दूर मत होना। इनका कॉपी 100% आप करो तो इनके तरह आपका टीम जो है सैलाब के रूप में बनेगा। और गुरुदेव, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस में जो आपने मुझे कंधे पर हाथ दिया था, वह हाथ हमेशा बना रहे। मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, इस बिजनेस की वजह से जो है बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, वर्ल्ड के टॉप से टॉप सिटी सब में घूमने का मौका मिला, और वर्ल्ड के कई जगह जो है घूमने का अभी भी बाकी है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहां का भी आप नाम ले लो, कंपनी लेवल पे जो भी टारगेट फाइट हुआ 2015 के बाद, नवज्योति बस उस सारे टारगेट को फाइट किया है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखना। बहुत जगह गया हूं, बहुत जगह जाना बाकी है। रामाडा जो 5 स्टार होटल है, ये सब में रहने घूमने का मौका मिलता है। रेडिसन ब्लू जो है, इसमें रहने घूमने का मौका मिलता है। टॉप से टॉप ब्रांड जो है, अपलाइन के वजह से, सेफ शॉप की वजह से ये सब मौका मिला। जो है लीला है, वहां पे भी जो है सर लोगों के आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला। उसके बाद हयात होटल में डायरेक्टर सर के द्वारा, उसके बाद बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया में जो है मैं साथ में लीडर सबके साथ ही घुमा हूँ। बहुत मजा आता है। मैं जब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। मैं जब वहाँ का वातावरण देखता हूँ तो अपने अंदर में एक सोच पैदा होता है, यार ऐसी लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए होना चाहिए। और उसी के लिए आज मरकरी लेवल पे हूँ, फिर भी मेहनत करता हूँ। उसके बाद रजत महागुरु जी मेरे जीवन दाता, अन्नदाता हैं इस बिजनेस में। इनसे जब मिलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सामने भगवान आ गए, पूरा एकदम साइलेंट हो जाता हूं। मतलब ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, अब कोई भी चीज की कमी जीवन में नहीं है। ये मनुष्य नहीं है, पृथ्वी पर भेजा हुआ ईश्वर के द्वारा एक अवतार है। इसको आप आज एक्सेप्ट कर लें या 100 साल बाद, 50 साल बाद आप एक्सेप्ट कर लें, ये पृथ्वी पर साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात जन्मजात भगवान के भेजे हुए अवतार हैं। इसको आप मानव के रूप में एक्सेप्ट करें आप, या देव के रूप में एक्सेप्ट करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। लोग अपना परिवार नहीं चला पाता है और आज करोड़ों लोगों के परिवार को खुश रखने की ताकत रखते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद संजय जैन सर में मैं आपको क्या बताऊं, नॉलेज के तो खान है, नॉलेज के तो खान है। कोई आदमी कितना भी बड़ा पोस्ट पे चला जाए,
ग्रेवाल सर से सीखे बिना वो अगला पोस्ट पे नहीं जा सकता है। ग्रेवाल सर की ट्रेनिंग इस्तेमाल किए बिना वो अगला पोस्ट पे जा ही नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति को फ्रेशर लेवल से, क्यूएसी से, ब्राउन से लेकर के यूसीए तक अगर जाना है तो महागुरु जी संजय जैन सर के द्वारा जो भी ट्रेनिंग मीटिंग डिजाइन किया गया है उस डिजाइन को 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। 100% फॉलो जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन चेंज होगा, जितना देरी से फॉलो करेगा उतना देरी से रिकॉग्निशन चेंज होगा, ये तय है। उसके बाद ये नटराजन सर हैं जो हमारे सेफ शॉप के जीएम हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनसे जब मिलता हूं मैं बहुत इंस्पायर होता हूं और ये मुझे भरोसा होता है जिस कंपनी के जीएम इतने वफादार, ईमानदार और बेहतर रिलेशन बनाने वाले हों। हमारा कोई भी पोस्ट नहीं, हमारा कोई औकात नहीं है इनके साथ खड़ा होने का, और इनसे जब मिलता हूं तो ऐसा लगता है जो इनके मैं छोटा भाई हूं। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत मुझे मानते हैं। तो नटराजन सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। बहुत जो है व्यवहारिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा रिलेशन इनका सबके साथ रहता है। उसके बाद इंदर सर की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारा सबसे बड़ा हिम्मत यही थे। एक समय में मैं इस बिजनेस में अकेला हो गया था। इस बिजनेस में जब मैं अकेला हो गया था तो सेफ शॉप में मुझे समझ नहीं आता था जो मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ इस मोड पे जब था तो मैं इनको गुरु या जो कहूं वो कम पड़ जाएगा। इन्होंने मेरा साथ दिया और फोन पे हमको सपोर्ट किया, गाइड किया। सर का बहुत बड़ा लेवल है, कंपनी में आज मैनेजर लेवल पे है और बताते हुए खुशी हो रहा है जिन्होंने मुझे फोन पे इतना गाइड किया, इतना मदद किया जो मेरा हौसला और हिम्मत को टूटने नहीं दिया। एक समय ऐसा आया जो मेरा हिम्मत, हौसला सब चूर चूर हो गया था, एकदम टूट गया था, मगर इनकी आशीर्वाद की वजह से, सहयोग की वजह से पता नहीं एक फरिश्ता के रूप में मेरे जीवन में आए। और मैं आपको बता दूं मैं जब आशुतोष महाराज हमारे उनसे भी मैंने ज्ञान दीक्षा ले रखी है, तो आशुतोष महाराज के आश्रम में मैं जब जाता था तो उनका चेहरा और इनका चेहरा बिल्कुल मैच करता है। आप फोटो होगा तो खींच के दोनों को मैच करके मिला के देख लेना। तो उस समय में क्या हुआ, जब मैं सेफ शॉप में आया था तो आशुतोष महाराज समाधि में चले गए थे और जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा जो हो सकता है ईश्वर के रूप में फरिश्ता मिले हैं और इन्होंने मेरे हिम्मत को इतना मजबूत किया और इन्हीं का हिम्मत दिया हुआ है जो आज सेफ शॉप में मैं टिका हुआ हूं। नहीं तो सेफ शॉप तो मैं कब छोड़ दिया होता। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे आज भी याद है रेड क्लब लेवल पे इन्होंने मेरा साथ दिया और टॉप लेवल तक पहुंचाने में इनका एक रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारी मदद की। तो सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस बिजनेस में मेरा 8 साल कंप्लीट हो चुका है और 8 साल के अंदर कुछ कुछ अचीवमेंट है, कुछ कुछ रिकॉग्निशन है। जानना चाहते हैं आप लोग? यस और नो? वेरी गुड। मैं इस बिजनेस में फर्स्ट आईडी जो है मेरा, उसको मैंने 25 महीना में क्वालिफाई किया, जिस आईडी से मैं अभी मरकरी हूं। उसके बाद हमारा दूसरा आईडी है जो डबल डायमंड है और वो ट्रिपल डायमंड वो भी आईडी बनने वाला है। बस 6 महीना के अंदर मेरा दूसरा आईडी भी ट्रिपल डायमंड बन जाएगा और इसको भी मैंने इस बिजनेस से जल्द ही क्वालिफाई कर लिया था। और उसके बाद ये हमारा तीसरा आईडी है जो अभी डायमंड है और ये भी बहुत जल्द इस बिजनेस से डबल डायमंड हो जाएगा। और बताते हुए खुशी हो रहा है कि मैं इस बिजनेस में तीनों आईडी को कैपिंग पे पहुंचा दिया है और मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है जो आने वाला समय में हम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। नजर नहीं लगाना, काला टीका लगा के आया हूं। आज मेरी जो टीम साइज है 1 लाख एंड एबव का है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ नवज्योति वत्स का टीम है और उसमें हमारे 70% जो टीम है, 70% टीम को माधव जी संभालते हैं। इसलिए महागुरु माधव जी के भी चाहूंगा एक जोरदार ताली, क्योंकि उनके बदौलत इस बिजनेस की वजह से मैं आपको बता दूं, जो आज मेरे टीम में मेरे आईडी के नीचे अगर बात किया जाए
तो कंप्लीट 10+ डायमंड है। मेरे टीम में ओपल जो है वो 10+ है। उसके बाद कंप्लीट रूबी जो है वो 15+ है। कंप्लीट एमराल्ड 30+ हैं और कंप्लीट टोपाज 100+ हैं, जो बहुत इस बिजनेस में बहुत जल्द डायमंड के कगार पे है। ईश्वर को धन्यवाद, सभी मेंटर अपलाइन को धन्यवाद और मेरे सभी डाउनलाइन को धन्यवाद, जिन्होंने नवज्योति वत्स को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया। उस तमाम अपलाइन और तमाम डाउनलाइन को दिल से मैं उनका आभारी हूं। और मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा वंश, मेरे सभी अपलाइन और सभी डाउनलाइन का ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके वजह से मेरे जीवन में सारा सुख और संपत्ति और समृद्धि आया है। मैं सबका ऋणी हूं। और जो लोग इस पैनल पे आप लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टीम में अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो 1000 से ऊपर जो है रॉयल एनफील्ड का बुलेट, बाइक, लैपटॉप अचीवर है। तो सपना सिर्फ ये नहीं है जो मैं खुद पूरा किया हूं, आज हमारे टीम में भी जो है सैकड़ों लोगों ने अपने सपने को साकार किया है। मेरी बात समझ में आया? यस और नो? तो आप ये ध्यान रखें, जब तक अपने जूनियर को आप महाराजा नहीं बन सकते हैं, ये गारंटी है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा लक्ष्य बना है जो अपने टीम में अपने डाउनलाइन को राजा जरूर बनाने की आप ताकत रखें। अगर आप उनको राजा बनाते हैं तो वही आपको महाराजा बना देंगे। और मेरा मकसद है जो आने वाला समय में नॉर्मल काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि अभी तक नॉर्मल नहीं किया, तो अब कैसे नॉर्मल करूंगा? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, नो? तो आने वाला समय में मेरे टीम में लगभग जो है 2030 तक 2100 करोड़पति कंप्लीट हो जाएंगे। ये ईश्वर से मैंने प्रार्थना कर रखा है और इसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। यस और नो? तो 2030 तक हमारा टारगेट है जो 2100 करोड़पति बनाना है अपने टीम में। और उसके बाद ऐसे 2100 करोड़पति के साथ बैठ के अपने टाइम स्पेंड करना है, मजे लेना है और बड़े बड़े नॉलेज, बड़े बड़े ट्रेनिंग को अटेंड करना है, विश्व लेवल तक घूमना है। ये सब सारा अपना सपना है। तो अभी तो सिर्फ काम करता हूं फ्रेशर के रूप में, अभी कोई बड़ा लेवल मेरा नहीं है, अभी मैं छोटे लेवल पे हूं। मुझे भी बहुत बड़े लेवल तक जाना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं। ड्रीम टीम इन फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसा टीम ही होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि अपने लेवल पे जो भी मेरा टास्क है उस टास्क को फुलफिल कर रहा हूं, और ये मेरा भविष्य में ऐसा टीम बनाने का सपना है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। हमारा रिसेंट में जो अभी मेरा एक कमिंग सून बोल सकते हैं, और रोल्स रॉय का ये कार का मॉडल आप देख रहे हैं, पसंद आया है आपको? हमको लगता है जो आपको भी पसंद आया है, और भगवान करें आपके भी जीवन में ये कार आए। तो मेरे सारे सपने, शौक, जो भी आदमी एक अमीरात लोग होते हैं उनके जीवन में जो भी सपना होता है वो सब मेरा पूरा हो गया है। आम साधारण जो जिला स्टेट में जो लोग रहते हैं, मगर मेरा अभी नेक्स्ट जो ड्रीम है ये रोल्स रॉय कार है, जिसको लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। बस आशीर्वाद ग्रेवाल सर की बनी रहे तो ये होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद इस बिजनेस की वजह से मेरा जो लास्ट मुकाम है, हर आदमी का एक लास्ट मुकाम होता है, और लास्ट मुकाम इनसे हमारी सपना की पूरा होगा जब हम पूरा संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संतुष्टि इससे पहले संभव नहीं है। इससे पहले मैं अपने आप को संतुष्ट होने भी नहीं दूंगा। और अपना ब्लैक कलर का जो है पर्सनल जेट और ब्लैक कलर का रोल्स रॉय, ये लेना ही लेना है। ये मेरी सबसे पहली और आखिरी चॉइस है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। और व्यापार और होगा, पैसे होंगे, तो जब तक जिंदा रहूंगा सेफ शॉप में रहूंगा, ये मेरा पहला कमिटमेंट है। और सेफ शॉप के बदौलत ही सारा सपना पूरा करना है, क्योंकि सेफ शॉप ने तो अभी वह सब चीज देने का ताकत रखता है जितना मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहली और आखिरी चॉइस है, जिसको मैं लेने से हर हाल में मुझे सारे अपलाइन, सारे डाउनलाइन की मदद से इन सब चीजों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा मुझे अपना एक फार्म हाउस भी लेना है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। उसका मेरा सपना है ये सब चीज को एक साथ पूरा करना है। ऐसा अपना घर फार्म हाउस के अंदर बनाना है, तो अभी घर से भी संतुष्ट नहीं हूँ।
मतलब अभी तक में लगभग जो है 2.5 करोड़ का 3.5 करोड़ का ये सब घर लग्जरी हाउस तो हो गया है, मगर और लग्जरी चाहिए मुझे। सपने और मेरे बड़े बड़े हैं और इसके लिए मैं अभी काम करता हूँ। ऐसा मेरे घर का अंदर इंटीरियर हो, इसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। उसके बाद जब भी हम आए तो हमारे चारों तरफ से स्टाफ ऐसे रहे घर में, इसके लिए मैं अभी सेफ शॉप में काम कर रहा हूँ। घर के अंदर राजा के तरह, ऐसा सेलिब्रिटी की तरह सब कुछ रहे, इसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। ऐसा लाइफ स्टाइल हो, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है जो सब कुछ हो गया, आप ध्यान रखो, गांव घर में आप चले जाओ तो लोग ईगो में फटते रहते हैं। टाउन में चले जाओ, लोग जो है 1-2 लाख 5 लाख महीना कमाने लगते हैं, 10 लाख महीना कमाने लगते हैं, तो उनको लगता है बहुत कुछ हो गया। मगर ड्रीम अगर आपके बड़े हैं तो हमेशा वो इनकम छोटा दिखेगा। यस और नो। और मैं भी आपको बता दूं, इतना पैसा कमाता हूं मगर आज भी अपने पैसे छोटे दिखते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। कभी मुझे ईगो हो नहीं सकता, कभी मुझे अहंकार हो नहीं सकता, क्योंकि सपना इतना बड़ा बना लेता हूं जो अहंकार और ईगो ऑटोमेटिक मेरा खत्म हो जाता है। और जो लोग सपना और ड्रीम नहीं बनाते हैं तो उनके अंदर में छोटे अचीवमेंट में ही अहंकार और घमंड हो जाता है। यह सब अपने घमंड और अहंकार को खत्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है, अपने ड्रीम को अपनी औकात से 100 गुना बड़ा रखो, जो आपको स्ट्रगल करने के लिए मजबूती प्रदान करे। उसके बाद ये हमारा फार्म हाउस है। जिस फार्म हाउस को हमको सबसे पहले लेना है, तो एक मेरा फार्म हाउस मुंबई में होगा, एक फार्म हाउस पटना में होगा, और एक फार्म हाउस जो जिंदगी के आखिरी पर आपको मैं सिंगापुर में लूंगा। ये हमारा अपनी चाहत है और इसको पूरा होगा ही, हर हाल में होगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे साथ है और उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये भी हमारा जो फार्म हाउस है, ये कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया? क्योंकि आपको जो चीज पसंद आ जाएगा तो मुझे आएगा, तो आपको क्यों नहीं आएगा? अगर चुरा के रखना होता तो इसको आपको दिखाते ही नहीं। आपको दिखा रहे हैं इसीलिए जो आपके पास भी आना चाहिए, क्योंकि आप सब हमारे ग्रेवाल सर के ही टीम से हैं, आप सब हमारे गुरु भाई हैं, और गुरु भाई हैं तो मेरा सपना है हमारा भी पूरा हो और आप सबका भी पूरा हो। तो जहां चाह है वहां राह है। यस और नो। और हम सब एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल का मैं स्टूडेंट हूं और उसी गुरुकुल का आप स्टूडेंट हैं। तो हमको हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? यस और नो। आप हार मत मानो, मैं यही भरोसा आपको दिलाऊंगा। यही ग्रेवाल सर मेरे साथ भी हैं और यही ग्रेवाल सर आपके साथ भी हैं। इनके द्वारा अगर ये सब मेरा पूरा हो सकता है तो आपका भी पूरा हो सकता है। एक आचार्य के रूप में आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। आपको भी पूरा होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते आप महागुरु के निर्देशानुसार में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप बने रहें। आपकी जीत पक्की है। उसके बाद ये हमारा फार्म हाउस है, ये तीसरा फार्म हाउस है जो ये सिंगापुर में होगा। जैसा आप देख रहे हो सेम मॉडल के साथ होगा, खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था अंदर में ही होगा। इसके लिए मैं अब इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। लग्जरी का जो नाम होता है ना लाइफ स्टाइल में, उनकी आखिरी पड़ाव तक मैं जाना पसंद करता हूँ। चाहे लोग उसको कोई नजर से देखें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं हमेशा शौक के लिए कुछ भी करने के लिए कुर्बान रहता हूँ। ये लाइफ स्टाइल जो आप देख रहे हो, ये आपको पसंद आए तो भी और ना पसंद आए तो भी, ये बिल्कुल मुझे पसंद है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसमें जो भी चीज आप देख रहे हो सब चाहिए, मगर आप ध्यान रखना, नजरिया सही रखना। नजरिया अगर गलत होगा तो आपको गंदा भी दिख सकता है, और नजरिया सही होगा तो जूस भी आपको दिख सकता है। यस सर नो। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। हमारी बातें अच्छा लगा हो तो जीवन में जरूर उतारना, अब बुरा लगा हो तो वापस कर देना। किसी और के टीम में जाऊंगा तो उनको जो है वापस कर दूंगा, अच्छा रहेगा। बाकी जो भी चीज मैंने आपको बताया, गुरुदेव लोगों से जो संस्कार मिला है, ज्ञान मिला है, उसी के द्वारा इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अभी मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। मुझे अभी बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। अभी बहुत छोटा हूँ, बहुत सिंपल इंसान हूँ। मैं अभी कुछ नहीं हूँ, आप ये समझ लो। तो मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस करता हूँ कि मैं दुनिया के नजर में बहुत छोटा हूं, मुझे भी बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। इसलिए सारी यूनिवर्स और ब्रह्मांड की शक्ति हमारी मदद करें, जो हम आगे बढ़ें और अपने टीम को भी प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। और हमारे साथी और सहयोगी
जो हमारे गुरुकुल में अभी आए हुए हैं, पैनल पे भी जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जीवन में हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके मैं प्रेरणा का स्रोत बनूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे यही मेरी महत्वाकांक्षा है।